63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari, President of the Islamic Republic of Pakistan. जी, सैयद आगर अफीउल्लाह sir. Speaker, question number 103. Answer to be taken as read. Supplementary question. Answer कौन देगा? हाउस तो खाली है, कोई मिनिस्टर तो है नहीं, कैबिनेट का कोई मेंबर है नहीं. तारिक फजल साहब हैं. तारिक साहब तो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं. आए सर, थोड़ा सा हिसाब किताब करें. जनाब चेयरपर्सन साहब, दोबारा अगेन वही बात है कि अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही. अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको एप्रिशिएट करें. आप कहें कि हम अवामी मसाइल इस हाउस में उजागर कर रहे हैं, हम बेसिक अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें. मेहरबानी सर. सर, इस क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने खुद माना है कि सिंध हुकूमत ने बेहतर इकदाम किए हैं, सिंध हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं. तो क्या पूरा पाकिस्तान अच्छे चीज़ों के लिए नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताएं कि वफाकी हुकूमत बाकी सूबों को, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, जहां पर आज आलूदा शहरों में लाहौर, पंजाब के दीगर शहरों से बहुत ज़्यादा आप जाएंगे कि आलूदगी की वजह से लोग मास्क पहन के घूम रहे होते हैं, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं ख़ास तौर से इसके ऊपर? और साथ में सर, इसमें क्वेश्चन में आंसर में पैरा नंबर 7 में लिखते हैं कि ड्रग अथॉरिटीज़ और कॉस्मेटिक. सर, ये कॉस्मेटिक के हवाले से मेरा एक बिल भी मौजूद है जो कि कमेटी के लिए या रिपोर्ट के लिए तैयार पड़ा हुआ है. वहाँ पर ये कि कुछ कॉस्मेटिक के जो माफियाज हैं उन्होंने अथॉरिटी बनाई गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से, और ख़ुद चोर चौकीदार खुद बनकर लोगों की, इस जवाब के आंसर में जो लिखा हुआ है पैरा नंबर 7 में, वो कॉस्मेटिक जिन्होंने मैन्युफैक्चर करना है, जिन्होंने पैसा कमाना है, उन्होंने वही अथॉरिटी बने हुए हैं, उन्हीं के ऑनर अथॉरिटी बने हुए हैं. तो क्या आप इसके ऊपर किसी कोर्ट में जाएंगे? आलूदगी का जो इशू है, हुकूमत ने इकदाम उठाए हैं, बाकी सूबे कब उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी? और कॉस्मेटिक क्या हवाला दिया, इसका भी आंसर. बहुत जी. डॉक्टर शजरा मनसब अली खरल साहिबा. जी, बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मेंबर. मैं इधर मौजूद थी आपके सवालों के जवाब के लिए, और आपने वैसे तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट था, लेकिन उसके ऊपर सप्लीमेंट्री जो आपने किया है वो आपने एयर क्वालिटी वगैरह के ऊपर कर दिया है. हाउएवर, जवाब के अंदर हमने बिल्कुल कहा हम तमाम पाकिस्तान के सूबे हैं, जो भी सूबा अच्छा काम करेगा उसका कहना हमारे लिए एक प्राइड की बात है. सिंध ने अच्छा काम किया है, वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि सिंध ने अच्छा काम किया है. इसी तरह एक क्वालिटी के हवाले से पंजाब के अंदर बेतहाशा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और पंजाब स्पेशली लाहौर, फैसलाबाद और उसके और चंद शहर जो हैं वो स्मॉग की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं. और उसके लिए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्मॉग गन्स ली. उसके बाद उनका एक स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने 24 आवर्स जो उनका एक फीडिंग मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब आर फीडिंग इनटू दैट ऑनलाइन जो उनका वो सिस्टम है, जिसमें 24 आवर्स पता चल रहा होता है कि किस सिटी के अंदर कितनी स्मॉग है और एयर क्वालिटी कितनी है. उसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए इस तरह की मशीन्स रखी हैं कि स्टबल बर्निंग को डिस्करेज किया जा सके, बल्कि स्टबल बर्निंग की ज़रूरत ही ना रह जाए, जिसमें स्मार्ट सीडर्स, हैप्पी सीडर्स और इस किस्म के उनके मशीन्स हैं. उसके अलावा ब्रिक किल्न्स को उन्होंने अपडेट किया है, जो नई जिगजैग टेक्नोलॉजी है वो ब्रिक किल्न्स में इंट्रोड्यूस कराई गई है, ताकि ब्रिक किल्न्स के अंदर से वाइट अब धुआं निकलता है और वो ख़त्म हो गया. इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर भी पंजाब के अंदर यही काम हो रहा है. हर इंडस्ट्री इज़ कंप्लायंट. इफ़ एनी इंडस्ट्री इज़ नॉट कंप्लायंट दे आर हेविली फाइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ICT की बात करें तो ICT के अंदर जो मेजर पोल्यूटेंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का
तकरीबन 800 गाड़ियाँ जो है वो इम्पाउंड की गई हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं विच आर ओल्ड और हैवी व्हीकल्स हैं, और वो हैवी व्हीकल्स जो हैं जो ज़्यादा पुरानी होने की बायस और गंदा तेल इस्तेमाल करने के बायस उनकी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। ICT के अंदर जितने भी ब्रिक किल्न्स थे उनको भी या ख़त्म कर दिया गया और या उनको भी इंश्योर किया गया है कि वो नई टेक्नोलॉजी के तहत हों। इसी तरह इंडस्ट्रियल ई-वेस्ट के तहत एक कमेटी अब काम कर रही है सो दैट एनी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू हाउ टेक्नोलॉजी इज़ नाउ fast improving and becoming better and new things are being introduced, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सके। ई वेस्ट के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदियाँ हैं। इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर मिनिस्ट्री की इजाज़त के बगैर, हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर कोई ई वेस्ट जो है वो इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। सो दीज आर ऑल द मेजर्स that are being taken and also in other provinces obviously सारे काम करें। This is a very important ये जो climate change है ये पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बहुत तवज्जो खुद दी है और इसके हर एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने खुद तवज्जो दी है। बी इट ट्री प्लांटेशन, बी इट प्रेपरेशन फॉर द मानसून, बी इट प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर के फ्लड्स को किस तरह से हमने मैनेज करने। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्राइम मिनिस्टर इज हिमसेल्फ फोकसिंग ऑन दीज। कुछ हो रहा है तो ज़्यादा आसानी होती। सर इसके इस जवाब आता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप अद्वियात, कॉस्मेटिक्स और मुतल्लिका मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मादों को मुनज़्ज़म करती है। ये लफ्ज़ सर मेरी समझ से कम बाहर है। मुनज़्ज़म करती है, ये होना तो ये चाहिए कि इसको इस जगह पर लिखा जाता है कि ये इसको चेक करती है। अब सर हुआ क्या था कि ये फंक्शन वाकई ड्रैप का होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमारे एक मौजूद रुकन ने भी बताया। जी इकबाल साहब जी सर कुरम पूरा नहीं है, काउंटिंग करे जी। $63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I